बच्चों वेलकम बैक टू नीट फंडा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन का मतलब है कोई भी बड़े बड़े पार्टिकल्स को हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक मशीनरी के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इनको हमारे बॉडी के शेल्स ने और ऑर्गन्स ने अब्जॉर्ब कर लिया, इसी को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन की बात करेंगे तो बॉडी में हम मतलब बहुत सारी चीज़ें खाते हैं दिन में, ठीक है। अगर हम बात करें खाना तो तुम डेली खाते हो, ठीक है। अगर किसी दिन तुमने खाना नहीं खाया या फिर तुम फास्ट हो, ठीक है, फास्टिंग बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, ठीक है। मुस्लिम में तो काफ़ी लोग रखते हैं बट हिंदूज़ में गर्ल्स वगैरह ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा फास्ट है, ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्वेशन के टाइम पे सबसे पहले अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे तो किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, ठीक है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। अगर दूसरी और इसके बाद में जब ये कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा उसके बाद में किस चीज़ का डाइजेशन होगा? फैट्स का होगा, ठीक है। और लास्ट में किसका होगा? प्रोटीन का होगा। इसीलिए देखा है ना कि लोग लड़कियां वगैरह डाइटिंग ज़्यादा करते हैं, है ना, तो इसीलिए करते हैं, ठीक है। फैट डाइजेस्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। पहले कार्बोहाइड्रेट गया बॉडी से, उसके बाद फैट गया, तो हमको तो फैट ही कम करना है ना डाइजेशन के थ्रू। तो ये समझ में आ गया, यही है। अब देखो, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। एक मशीनरी के थ्रू होता है, मैकेनिकल बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल, ये देखो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड आते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे यार, वो तुम देख लो, ठीक है। अब आ जाओ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम मुंह से स्टार्ट करेंगे, मुंह से तो खाना खाते हैं ना। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ, ठीक है, माउथ आता है, ठीक है, बक्कल कैविटी, ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, ठीक है। देखो पोस्टीरियरली अगर हम आगे एंटीरियर ओपनिंग की बात करेंगे तो मुंह के थ्रू है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो पीछे क्या है? दैट इज एनस। तो लास्ट किससे होता है? एनस के थ्रू होता है, ठीक है। और जो भी मतलब बेस मटेरियल होता है फीकल मैटर के थ्रू निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, जो हमारा मुंह है ना, मुंह जिसमें हम खाना वाना खाया आ करते हैं ना, दैट इज ओरल कैविटी, ठीक है। जो कैविटी है ना पूरी मुंह वाली टंग वगैरह एरिया, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड द मस्कुलर टंग। कोई है जिसके दांत ना हो और टंग ना हो? है कोई ऐसा? ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। तो ये कैसे एम्बेडेड रहते हैं? जॉ बोन, ठीक है। ऐसे कैसे? अरे मेरे को भी बनाना नहीं आ रहा। हाँ मतलब कुछ इस टाइप से ही रहते हैं, ठीक है। देखो देखो दूसरे पेन से बताती हूँ मैं। ऐसे रहता है ये, और हमारा दांत मैंने स्ट्रक्चर का बैंड बजा दिया, तो वो स्ट्रक्चर छोड़ो, तुम समझ में आया, ठीक है। एम्बेडेड रहते हैं, ये नीचे वाला ये जो मैंने ऐसे ये बनाया था ना, ये ठीक है, ये सॉकेट टाइप है। यहाँ पे कैसे है? ये देखो दांत इसमें गड़े हुए हैं, एम्बेडेड मतलब गड़े हुए रहते हैं, ठीक है, बहुत टाइटली गड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बहुत टाइट अटैचमेंट होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। इसे हम क्या बोलेंगे? इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है। तो इसे याद कर लेना, थीकोडोंट हमें याद रखना है, ओके। Majority of mammals including human being form two sets of teeth during life there। देखो जो मैमल्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर या मैमल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो कैसे होते हैं? टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक तो जैसे बेबी हुआ तो बेबी के कैसे होते हैं? दूध के दांत बोलते हैं ना, मिल्क टीथ। तो एक तो होते हैं मिल्क टीथ होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कि परमानेंट होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। और इस डेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट बोलते हैं। डाई मतलब दो, क्योंकि दो बार निकल रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। इन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। 32 परमानेंट टीथ रहते हैं, और जो बच्चे रहते हैं उसमें 24-28 ऐसे कुछ रहते हैं, ठीक है ना। और वो भी कैसे होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप का डेंटिशन रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट, ये सब तुमको याद रखनी है, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे आगे होते हैं, दैट इज इंसीजर, ठीक है। कैनाइन सबसे ज़्यादा एनिमल्स के पास रहते हैं, जैसे डॉग्स वगैरह हैं, या जो मतलब जो कार्निवोर्स होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना पैने से, तिकोने से, मतलब पैने से होते हैं, ये क्या करते हैं? चीरने फाड़ने के काम आते हैं। इससे वो लोग तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, तो हम सब्जी तो आसानी से खा लेंगे, बट किसी जानवर को खाने के लिए तो हमको बहुत ताकत चाहिए होगी, तो कुछ पैनी सी चीज़ चाहिए होगी, तो इसीलिए इनके पास कैनाइन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे पास कैनाइन कम ही होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला पढ़ लेंगे, देखो यहाँ पे याद कर लो 21-23, ठीक है। 21-23 बहुत ईजी है, ठीक है।
ये हो गया डेंटल फॉर्मूला किसका, मैन का, वो भी अडल्ट मैन का, ठीक है। अब देखो द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल, अगर हम बात करेंगे ये है हमारा दांत, ठीक है, लाइक दिस, और ये ऐसे एम्बेडेड है इसमें, ये है हमारा टीथ, और इसकी जो ऊपर वाली एरिया है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये देखो ये किससे बना हुआ रहता है, इनेमल से बना हुआ रहता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी होता है, ठीक है, ये याद रखना है तुमको, हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी होता है, दैट इज इनेमल, ठीक है। हैव्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ये क्या काम करता है, मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, फ्रीली मूवेबल है, बोलने के काम आती है, ठीक है। ये टंग क्या करती है, पीछे ले जाती है खाने को, एंड टंग के ऊपर क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिससे कि सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, मतलब टंग के ऊपर में जो बर्ड्स होते हैं ना, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि हमको टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, नहीं तो खाने का कुछ मज़ा ही नहीं आता ना, हम तो यूँ ही खा लेते हैं, ठीक है, फिर तो हम कुछ भी खा सकते थे, घास भी खा सकते थे, हमको जब टेस्ट ही नहीं पता है ना, भले वो डाइजेस्ट ना हो पर हम फिर भी खा लेते, ठीक है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम, ठीक है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले, ठीक है, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, पैपिले होते हैं, ठीक है, टंग के ऊपर, टंग कुछ ऐसी है, ठीक है, तो इसके ऊपर में टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं, छोटे 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 टेस्ट बर्ड जैसे ही होते हैं, ऐसे ऐसे, इनको हम पैपिले बोलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स, ठीक है, फिर उसके बाद ओरल कैविटी के बाद क्या जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, विच सर्व्स एज अ कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर, यहाँ से ही हवा आ जाएगी, ये ऐसे ट्यूब है, यहाँ से ही हम खाना खा रहे हैं वो भी जाएगा और हवा भी जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है हमको, तो अभी मैंने तुमको बताया था ओरल कैविटी की बात कर रहे थे जो हम, देखो ये रही ओरल कैविटी, ओरल कैविटी दे रखा है यहाँ पे, ओरल कैविटी है, माउथ है, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स दे रखे हैं 3, ठीक है। देखो सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल दोनों इधर ही पास में ही है, ठीक है। कान के पास होती है पैरोटिड, पैरोटिड की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, मतलब हम बोल सकते हैं इसको मैन सलाइवा सिक्रेटेड ग्लैंड होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मैन ग्लैंड बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और मैक्सिलरी की बात करेंगे सब मैक्सिलरी की, तो सब मैक्सिलरी सबसे ज़्यादा सलाइवा देती है, तो सब मैक्सिलरी क्योंकि मैक्सिमम सलाइवा इंक्रीज मतलब सिक्रेट करती है, ठीक है, मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेट करती है सब मैक्सिलरी, ठीक है। सब लिंगुअल सबसे छोटी ग्लैंड होती है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फेरिंग्स जा रही है नीचे, ठीक है, ये फेरिंग्स है, दिस इज फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हमारा ओइसोफेगस, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अपनी टंग के पास, इधर एक ये फेरिंग्स के पास यहाँ पे एक होता है हमारा एपिग्लॉटिस, क्या रहता है, एपिग्लॉटिस रहता है, जो कि फूड पाइप और विंड पाइप को मतलब हेल्प करता है कि खाना हमारे गले में ना अटक जाए, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसे होता है ढक्कन टाइप, ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लोज हो जाएगा, जिससे कि जो हमारे खाना है वो, ठीक है, विंड ट्यूब में ना चला जाए, ठीक है, उससे क्या होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कभी कभी तुमको देखा होगा कि मतलब अचानक से खाना खाते खाते ना हमारे गले में अटक जाता है, क्यों अटक जाता है, इसी में खाना सा थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एपिग्लॉटिस अच्छे से वर्क करा या हम बातें करें, इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम बातें नहीं करनी है, ऐसे बातें करोगे तुम लोग नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, यू आर अच्छे अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। अब आते हैं ओइसोफेगस है यहाँ पे, ये देखो लिवर दे रखा है, गॉल ब्लैडर है ये छुटकू सा, ठीक है, स्टमक दे रखा है ना, ड्यूडिनम, पेनक्रिएज, ठीक है, पेनक्रिएज लीफ शेप बोलते हैं, और स्टमक को हम जे शेप बोलते हैं, स्टमक को जे शेप ही बोलते हैं ना, जे शेप ही तो है, स्टमक तो जे शेप ही होगा, आगे देख लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्टमक की, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है स्टमक, ठीक है। ड्यूडेनम की बात करेंगे तो ड्यूडेनम क्या होता है, मेन साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन इसी में ही होता है, ठीक है, मेन साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन, तुम सुन ही लो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो लिख ही नहीं पाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है, असेंडिंग कॉलन ऊपर चढ़ रहा है इसलिए है, इसलिए कि अब क्या बोलेंगे इसे, असेंडिंग कॉलन बोलेंगे, असेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन मतलब नीचे है, ठीक है, ये रहा जेजुनम, इलियम, और यहाँ पे देखेंगे बर्फी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा होता है, एक ऐसा पार्ट है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गया है लास्ट में आ जाता है एनस, ये इतना पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है, समझ में आ गया, ये था हमारा डायग्राम, ओके। अब आ जाओ नीचे, हमने ये पढ़ लिया है, अब आते हैं हम नीचे, ठीक है। देखो और में लिखा हुआ था ओइसोफेगस एंड
ट्रेकिया, ठीक है, ओपन इनटू फेरिंग्स, ठीक है, ऊपर में 2 ट्यूब्स थी, ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया, नीचे आके ये एक कॉमन ट्यूब बना लेते हैं, दैट इज फेरिंग्स, ठीक है, इतना नीचे वाला क्या है, फेरिंग्स, ठीक है, और ऊपर वाला क्या था, ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया, इसे मान लिया ओइसोफेगस एंड ट्रेकिया, ट्रेकिया थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, ट्रेकिया सॉरी। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ये बताया था, ये क्या करता है, विंड पाइप को बंद करते रहता है, बंद खोलते रहता है, ठीक है, जब खाना खा रहे हैं तो इसको ये बंद कर लेगा, ठीक है। द ओइसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टेरली पासिंग थ्रू द नेक, ठीक है, थोरेक्स या thorax and diaphragm that and leads to J-shaped bag-like structure called stomach, बताया था ना J shape है, ठीक है, muscular sphincter, ठीक है, इसमें देखो, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है, अभी हम आ गए डायग्राम पे, ओइसोफेगस है ये हमारा, तो ओइसोफेगस से फूड हमने अंदर लिया, ठीक है, पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं, इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस, ठीक है, फंडस ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, कार्डियक इसलिए किया है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, तो इसीलिए इसको कार्डियक बोल दिया गया है। पाइलोरिक सबसे नीचे वाला पार्ट है और यहाँ पे आ जाता है ड्यूडिनम, यहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्टमक किस शेप का होता है, तो ये होता है जे शेप का होता है, और सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ का डाइजेशन करता है, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन सबसे ज़्यादा करता है, और इसके अंदर एक एसिड होता है, उसका क्या नाम होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फंडस पार्ट में क्या रहता है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे गैस रहती है, ठीक है, तो गैस वाला पार्ट है ना, इसी कॉर्नर में गैस बनती है, तो यार किसी को गैस निकालो, ठीक है, तो गैस का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को रहता है ऑयली वाली खाना खाने की वजह से, ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला क्या फंडस वाला पार्ट। अब तुम सोचो कि हमने खाना तो खा लिया, खाना हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस एरिया में कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तो खाना फिर से क्या करेगा, बैक फ्लो कर सकता है कि नहीं, बैक फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ की भी बात करेंगे, देखो पाइलोरिक वाले पार्ट में तो ड्यूडिनम में गया, ठीक है, ड्यूडिनम में गया, पूरी तरीके से नहीं आ पाया, ज़रूरी है कि फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी बैक फ्लो हो सकता है, इसीलिए हमने इसकी प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे लगाया हमने स्फिंक्टर लगा दिया, ठीक है, क्या लगाया, स्फिंक्टर लगा दिया, स्फिंक्टर मतलब लाइक अ दरवाजा टाइप, ठीक है, दरवाजा या कैप टाइप जो कि इसको ओवरफ्लो से बचाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे था हमारा कार्डियक वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियक है, इसीलिए इस वाले स्फिंक्टर का नाम क्या रहता है, इस वाले स्फिंक्टर का नाम है कार्डियक इंस्फिंक्टर, क्या नाम है, कार्डियक इंस्फिंक्टर। और यहाँ पे पाइलोरिक वाला पार्ट है तो इस वाले इंस्फिंक्टर का नाम क्या है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। और देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा पूरा पाइलोरिक वाला पार्ट है ना, पाइलोरिक वाला पार्ट है ना, तो पाइलोरिक वाले पार्ट के ये जो ब्रॉड सा पार्ट है, ठीक है, इंस्फिंक्टर तो यहाँ कहीं पे लगा हुआ है, जो ब्रॉड वाला पार्ट है, पहले इरेज कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है, तो ये जो ब्रॉड वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम थोड़ा ब्रॉड सा है ना, एंट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कैनाल टाइप है, ट्यूब टाइप है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले और भी अच्छे में और भी डिटेल में मैंने बताया था बहुत अच्छे से, अभी भी मैंने अच्छे से बताया, मतलब बड़ा ही ख़राब लगता है, बहुत सारा पढ़ा दिया था, ये सब भी बता दिया। अभी हम आ जाते हैं, ठीक है, लेयर्स पे, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी कितनी लेयर्स हैं, ठीक है। अगर हम लेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी लेयर्स दे रखी हैं हमको, 4 लेयर्स दे रखी हैं, कितनी लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इन लेयर्स को। सबसे आउटर वाली बात करेंगे तो ये देखो, ये सबसे आउटर वाली है, दैट इज सेरोजा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2 लेयर्स दे रखी हैं, एक दे रखी है इनर सर्कुलर, इनर वाली कैसी सर्कुलर होती है, ठीक है, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, और इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मस्कुलेरिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाली लेयर पे आ जाते हैं, दैट इज सब म्यूकोसा, और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है म्यूकस, एंड सबसे अंदर वाला ये जो खाली सा पार्ट है थोड़ा सा, दैट इज ल्यूमेन, ठीक है। तो अभी हमने इतना पढ़ लिया है, अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम पे, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये किसका है, ये मतलब इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है ना, ठीक है, उसका ही दे रखा है हमको डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुमको याद करना होता है सारा, ठीक है। ये क्या है, ये आउटर वाला पार्ट है, ये है बिलाई है, अंदर येलोइश दिख रहा है, दैट इज लैक्टियल, ये है कैपिलरीज, आर्टरीज हैं रेड, ठीक है, क्रिप्ट्स दे रखे हैं तुमको, एंड वीन्स दे रखी हैं, ब्लू ही होती हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा सा। Tissue containing nerve, blood and lymph vessel in duodenum gland are also present in some mucosa. The innermost layer of lining of this lumen of the alimentary canal is the mucosa, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, रूगी के बारे में दे रखा है, रूगी, मैं तो रूगी ही बोल देती हूँ, ठीक है, रूगी जो भी बोलोगे तुम, इरेगुलर फोल्ड्स मिलते हैं,
रुगी बोलते हैं, जो कि किसके अंदर होते हैं, स्टमक के अंदर होते हैं। और अगर हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होते हैं, विलाई होते हैं। विलाई, विलाई का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, मान लो कोई ऐसा ही है, स्ट्रेट है, कोई नहीं, ठीक है, स्ट्रेट है तो कम ही है। अब मान लो इसके ऊपर ऐसी फोल्डिंग्स और पड़ी हुई हैं, एक तो ये कम में ही इतनी लंबी लंबी फोल्डिंग्स आ गई कम जगह में ही, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करें, जो कि मतलब जैसे हम मतलब हमारी बॉडी जब फूड को डाइजेस्ट करेगी और उनको न्यूट्रिशन लेने होंगे तो ये विलाई के थ्रू ही न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको हम ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, ब्रश जैसी अपीयरेंस निकलती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स द सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। ठीक है, लिवर की बात करेंगे तो क्या है, लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड बोली जाती है बॉडी के अंदर, लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, पैरोटिड हो गई, चीक के पास होती है, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबल कहाँ होती है, लोअर जॉ के पास होती हैं। ठीक है, और सम लिंगुअल की बात करेंगे तो कहाँ होती है, वो टंग के नीचे होती है। ठीक है, पैरोटिड की बात करेंगे तो ये हमने कहाँ देखी थी, कान के पास में होती है ना पैरोटिड। ठीक है, इसके पास जो पैरोटिड के पास एक डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम क्या होता है, नाम जल्दी से कमेंट में बताओ तुम। ठीक है, इसका नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, डक्ट की ज़रूरत तो है ना, डक्टलेस थोड़ी ना है ये। ठीक है, तो पैरोटिड में होती है, स्टेंसन्स होती है। ठीक है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर एक ही है, तो सब मैक्सिलरी क्या है, सब मैक्सिलरी में जो डक्ट होती है उसका नाम होता है वार्टन्स डक्ट। ठीक है, क्या होता है, वार्टन्स डक्ट। ठीक है, वार्टन्स डक्ट नाम होता है। अब आ जाते हैं हम सबलिंगुअल की बात करेंगे तो सबलिंगुअल ऊपर लिख देती हूँ मैं, यहीं लिख देती हूँ। सबलिंगुअल की बात करेंगे तो सबलिंगुअल के पास में कौन सी डक्ट होती है, दैट इज डक्ट ऑफ रिविनस। क्या होती है, डक्ट ऑफ रिविनस। क्या होती है, डक्ट ऑफ रिविनस होती है इनके पास। ठीक है, अब आ जाओ, चलो अब देखो यहाँ पे लिवर के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी हैं। अभी हम डायग्राम, इस डायग्राम को तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी मैं यहाँ पे। लिवर की बात करेंगे, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका वेट दे रखा है 1.2 से 1.5 kg इन अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, 1.2 से 1.5 kg पूछा नहीं जाता है, बट याद करने में क्या प्रॉब्लम, इतना तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, और ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड रहता है जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ 2 लोब। ठीक है, लिवर के पास कितने लोब होते हैं, ये रहा हमारा लिवर, उसके पास 2 लोब होते हैं। लिवर कुछ ऐसा नहीं होता बट कुछ ऐसा ऐसा होता है, तो इसके पास 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गया, और ये डायफ्राम के नीचे ही रहती है। ठीक है, देखो, द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनके पास क्या क्या होती है, हेपेटिक सेल्स होती हैं, अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज रहती हैं। ठीक है, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। ठीक है, ग्लीसन्स कैप्सूल से कवर्ड रहता है। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट। और देखो, बाइल की बात करेंगे तो बाइल सिक्रेट कहाँ पे हो रहा है, मतलब बाइल बनाया कहाँ जा रहा है, बाइल बन तो रहा है लिवर के अंदर, बट जो स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है जाके। ठीक है, और गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे हम डक्ट वक्त सब अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अरे भाई ठीक हो जाओ तुम, क्लियर नहीं आ रहा ना ये, इसको थोड़ा और स्मॉल करती हूँ, स्मॉल कर लेती हूँ मैं, और क्योंकि लिखने के सही आ जाएगा। क्लियर आ गया, या इट्स क्लियर नाउ। या तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करेंगे गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर का तो बता दिया मैंने तुमको। ठीक है, इसकी जो डक्ट का नाम होता है वो यहाँ पे क्या होती है, सिस्टिक डक्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, सिस्टिक डक्ट होती है, डक्ट से डी। और यहाँ पे ये लिवर है, जो कि लिवर का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, ये लिवर है, लिवर की डक्ट्स हैं। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट्स हैं। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पे, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट है। ये है हमारा पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बीच में क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट है, पर यहाँ पे एक कॉमन डक्ट आ गई है ना। और यहाँ पे देखो ड्यूडेनम है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है, जिसका नाम क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम है इसका, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इसका नाम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे एक डक्ट है जिसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे एक डक्ट रहेगी ना, एक कॉमन डक्ट रहेगी। सब कुछ यहाँ नीचे ही आ रहा है, देखो पैनक्रियाज से भी आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पे आ रहा है, ड्यूडेनम के पास में आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये कॉमन डक्ट है इन सबको मिला के। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो बाइल जूस आ रहा है, बाइल प्लस पैनक्रियाटिक जूस मिलेंगे तुमको यहाँ पे। ठीक है,
लिख लो पैनक्रिएटिक जूस मिलेंगे तुमको यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं पैनक्रिएज की, तो पैनक्रिएज ना बड़ा ही मस्त सा चीज़ है। देखो पैनक्रिएज को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड क्यों बोलते हैं बताओ, मिक्स्ड क्यों बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक डक्ट जैसे भी करता है, ठीक है, डक्ट जैसे भी रहता है और डक्ट लेस भी रहता है। डक्ट लेस कब, जब ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। क्या, इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इसे साइड में हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा। तो देखो ये डक्ट लेस कब रहेगा, डक्ट लेस तो तब रहेगा तब ये क्या करेगा, हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, तब ये डक्ट लेस रहेगा। और डक्टेड कब रहेगा, डक्ट रहेगा जब ये एंजाइम्स और पैनक्रिएटेड जूस सिक्रेट करेगा, ठीक है, पैनक्रिएटेड जूस सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो अभी हम आगे चलते हैं और एक और चीज़ देख लो। पैनक्रिएटिक जूस की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिन, होता है काइमोट्रिप्सिन, तुम सुन रहे हो ना, उतना लिख लेना, स्पेलिंग नहीं हो पता है ना यहाँ पे, ये पेन अच्छे से चलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन। और थर्ड हो जाता है, क्या हो जाएगा, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, क्या हो जाएगा, पैरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ठीक है। चलो अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड पे आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकॉम्प्लिस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। देखो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकॉम्प्लिस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, दोनों होती है। मैकेनिकल कैसे, चर्निंग, मतलब देखो दांतों से खाया, काटा काटा काटा, फिर कुछ एसिड्स गए तो वो क्या हो गया, मतलब वो हो गई केमिकल प्रोसेस हो गई, जूसेस गए, जूसेस सब कुछ खाने के अंदर। देखो पहले तो हम खाना टेस्टी बनाते हैं, उसमें हमारी बॉडी ना उस खाने की ऐसी धज्जियाँ उड़ाती है ना, और वो हमारे फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस, मेस्टिकेशन, ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफ सोलोइंग, ठीक है, उसको निगलना, ठीक है। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ saliva masticate and mix up food thoroughly. Mucus in saliva help in lubricating and adhering the masticated food particle into the bolus. bolus का मतलब है खा पी लिया, यूं 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 गोल टाइप, एक बोल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया पूरा, मतलब पूरा ही बहुत गंदा तरीके से बन गया है, इसको बोलेंगे। उसके बाद हम उसे निगल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिग्लूटिशन, ठीक है, डिग्लूटिशन को बोलते हैं हम निगल जाना, ठीक है। बस ये सब चीज़ें दे रखी हैं। और देखो ओरल कैविटी कंटेन, सलाइवा के अंदर क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, क्लोरीन है ना, हाँ क्लोराइडाइन, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। स्टार्च को हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से पीएस 6.8 माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। अब उसके नाम देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो म्यूकस सेल की बात करेंगे तो क्या करता है, वो सिक्रेट म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। पेप्टिक एंड चीफ सेल्स की बात करेंगे, ये क्या करता है, प्रो एंजाइम एंड पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, ठीक है। पेरेंटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल की बात करेंगे तो ये HCl सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये फैक्टर एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है ना, तो वो फैक्टर एसेंशियल होते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए, ठीक है। द स्टमक स्टोर्स, देखो जो हमारा पेट रहता है, स्टमक रहता है, वो 4 से 5 घंटे तक अपने पेट के अंदर खाना रखता है, ठीक है। उसके बाद HCl वैसियल सब कुछ मिल जाता है, एसिडिक जूस मिल जाते हैं, और उसके अंदर खाना घूमता रहता है, लाइक मिक्सचर बोल लो तुम, या फिर तुमने वॉशिंग मशीन देखी होगी घूमते घूमते, तो वैसे हो जाता है, ठीक है। और इसको ये बाद में क्या बोलते थे, काइम बोल जा, उस खाने को हम काइम बोलेंगे, ठीक है। द proenzyme pepsinogen on exposure of hydrochloric acid gets converted into the active enzyme pepsin, ठीक है। the proteolytic enzyme of the stomach pepsin converts protein into the proteoses and peptones। ये आगे रिएक्शंस लिखी हुई, चलो हम वो पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो बाइल जूस की बात करेंगे तो बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है, बिलिरुबिन होता है,
बिलीवर्डिन होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट नो एंजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस की बात हो रही है तो इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। गॉबलेट सेल्स की बात करेंगे तो गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो भी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस की बात करेंगे तो इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा, चलो नीचे भी पढ़ लेते हैं ना। द म्यूकस along with the bicarbonate form from the pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium, ठीक है, for enzymatic activity. Some mucosal gland, Brunner's gland also help in these, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं और प्रोट्यूसिस हैं, एंजाइम है, क्या नाम है, काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है, या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं, ये इन तीनों को कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड्स में, जो कि इससे छोटा पार्टिकल्स है। मान लो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और ये छोटे 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 पार्टिकल्स है, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे, ठीक है, स्टार्च है, एमाइलेज एंजाइम के थ्रू डाइसेकेराइड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और देखो फैट्स की बात करेंगे तो लाइपेज के थ्रू किस में चेंज होता है, डाइग्लिसराइड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद मोनोग्लिसराइड बना लेगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा बन गया, ये उससे थोड़ा बड़ा था, ये सबसे बड़ा था, तो ये क्या बना लिया, मोनोग्लिसराइड बना लिया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, न्यूक्लियस के थ्रू ये रिएक्शंस आ जाती हैं, मतलब पूछ लिया जाता है कौन सा एंजाइम क्या कन्वर्ट करेगा, ये आ जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के थ्रू न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम स्मॉल पार्टिकल बनाते जा रहे हैं और जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जा रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, अब्जॉर्ब हो जा रहा है फिर, ठीक है। डाइपेप्टाइडेज की बात करेंगे तो डाइपेप्टाइडेजेस के थ्रू अमीनो एसिड में चेंज हो रहा है। माल्टोज की बात करेंगे, माल्टेज एंजाइम का यूज़ करके ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। लैक्टोज की बात करेंगे तो लैक्टेज की हेल्प से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज कर दिया है। सुक्रोज की बात करेंगे तो सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइडेजेस के थ्रू न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, फिर से न्यूक्लियोसाइडेज, देखो पहले हमने यूज़ किया था न्यूक्लियोटाइडेजेस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज करने के लिए। न्यूक्लियोसाइड्स को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, जो कि शुगर एंड बेसिस में कन्वर्ट कर दे रहा है न्यूक्लियोसाइड्स को, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स को, ठीक है। डाई एंड मोनोग्लिसराइड की बात करेंगे तो लाइपेजेस का यूज़ करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ आ गया, चलो अब आ जाओ नीचे। देखो The breakdown of biomacromolecules mentioned above occur in the duodenum region of the small intestine, ठीक है, duodenum में हो रहा है सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, मैंने पहले ही बताया था। सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, duodenum वाले पार्ट में होता है। द सिंपल सब्सटेंस thus formed are absorbed in the duodenum, ठीक है, duodenum and ileum region of the small intestine, ठीक है। The undigested and unabsorbed substance are passed on the large intestine, फिर जब कुछ पार्ट बच गया तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जैसे कुछ मिनरल्स वगैरह या ड्रग्स वगैरह का वो अब्जॉर्ब कर लेगा, अगर उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है इसके अंदर तो वो डायरेक्टली फीकल मैटर के थ्रू, एनस के थ्रू निकाल दिया जाएगा बाहरी बॉडी से, ठीक है। अब देखो आ जाओ, हाँ देखो यहाँ पे लिखा नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ खास अब्जॉर्ब करता नहीं है बॉडी से, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इंसॉल्युबल, ये इंसॉल्युबल है, ठीक है, कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनटू द मीजल्स which move into the intestinal mucosa, they are reformed into very small protein coated fat globules, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं, which are transported into द lymph vessel, ठीक है, in the villi, these lymph vessel ultimately release the absorption substance into the blood stream, ठीक है। ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए कहाँ जाते हैं, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहाँ चले जाते हैं, ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, म्यूकोसल लेयर में जो विलाई थी ना उनकी हेल्प से इनको अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, इसमें अलग अलग मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों का अब्जॉर्प्शन होता है। तो हम नीचे एक चार्ट दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। बात करेंगे अगर हम माउथ की तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है,
उनको डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है, उनको अब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब्जॉर्ब इनटू द, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम, ठीक है। स्टमक की बात करेंगे, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल, ये सब अब्जॉर्ब होता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो पूरा भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर अब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ, ठीक है। अब्जॉर्प्शन बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, वाटर, कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग्स, ठीक है, बहुत ही कम कम, ज़रूरी भी नहीं है ऐसा। अभी हम पढ़ लेंगे डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम जॉन्डिस की। जॉन्डिस की बात करेंगे तो जॉन्डिस को हिंदी में बोलते हैं पीलिया। तुमने कभी देखा होगा कि कोई भी इंसान है या बेबी है, छोटा बच्चा है, तो छोटी बच्ची हो क्या छोटा, तो मतलब उससे क्या होता है, उसकी बॉडी सब कुछ, उसके नील्स, पूरी स्किन उसकी पीली पीली हो जाती है, ठीक है, बहुत ही पीला हो जाता है। यूरिन भी पास आउट करेगा ना तो बिल्कुल वो बहुत ही पीला सा रहता है, गंदी सी स्मेल आती है उसके अंदर, ठीक है। ये क्यों हो जाता है, देखो, द लिवर इज अफेक्टेड स्किन एंड आई टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जो होता है बाइल जूस के अंदर, पैनक्रिएटिक जूस के अंदर, वो कैसा होता है, पीले कलर का आता है, येलो कलर का होता है। और ये जब एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, तो ये क्या कर देता है, जॉन्डिस फैला देता है बॉडी में, जिससे कि पूरी बॉडी ही पीली पीली हो जाती है। अब हम बात करेंगे वोमिटिंग की बात करेंगे तो इजेक्शन, देखो, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, ठीक है। ये क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। और इसका वोमिट सेंटर कहाँ होता है, मेड्यूला में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है, फिर ना बैक फ्लो हो गया, बैक फ्लो हो गया तो क्या होता है, वोमिटिंग हो जाती है। अब डायरिया की बात करेंगे, डायरिया की बात करेंगे तो डायरिया में सब कुछ ना बहुत लिक्विड ही हो जाता है, ठीक है। द abnormal frequency of bowel movement, ठीक है, bowel movement increase liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. It reduces the absorption of food, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में मामला टाइट हो गया, अब मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इन द कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद द रेक्टम एज द वॉल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। और ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इंडाइजेशन की बात करेंगे तो खाना अच्छे से पचा नहीं, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। हमको खाना खा रहे हैं, बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं तो वो पचेगा नहीं, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ऑयली फूड नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और ऑयली फूड नहीं खाओगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और भी डिजीज़ नहीं होंगे। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे इसका सेकंड चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आई थिंक, हाँ वही है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे हम। और अभी हम करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो वो वाली वीडियो भी देखना मत भूलना। तो बच्चों अभी जाते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।